हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में देखेंगे मैट्रिक क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर 1 है प्रकाश के परिवर्तन एवं अपवर्तन का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए यह ज्यामितीय दर्पण के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जो अवतल दर्पण होता है वह ज्यामितीय दर्पण के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है, जो 2011 में पूछ चुका है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? जल, कांच, प्लास्टिक, ये तीनों लेंस के लिए प्रयुक्त होता है। मिट्टी नहीं प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। दूसरा का राइट आंसर डी होगा। अब तीसरा क्वेश्चन दें। सबको पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा निर्गत कोण। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन देखेंगे। किसी ठोस के बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं। बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसके मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से। इसका राइट आंसर होगा डी होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। 6 क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, सर्च लाइट परिवर्तन सतह होता है। सर्च लाइट में परिवर्तन सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अवतल होगा। जो सर्च लाइट में परिवर्तन सतह होता है अवतल होता है। 2017 में पूछ चुका है, देख सकते हैं 2017 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। अब आते हैं 8वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यह 2017 में पूछ चुका है, आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। परिवर्तन के नियम के निर्धारित होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। परिवर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन विचलन कोण के बराबर होता है। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए होगा। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण और परिवर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अब आते हैं 9 क्वेश्चन देखेंगे। ये हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए होगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण के लिए हजामत दर्पण में उपयोग होता है। अब आते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सीधी रेखा में। जो प्रकाश की किरणें होता है वह गमन करती है सीधी रेखा में। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन देखते हैं। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 2 होगा। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है 2 होती है। अब आते हैं 12 क्वेश्चन देखेंगे जो 2017 में पूछ चुका है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप 2023 में भी पूछ सकता है मैट्रिक में। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है जो 2015 में पूछ चुका है। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r। अब आते हैं 13 क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं।
अब आते हैं 14 क्वेश्चन देखेंगे। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में बनता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। 15 क्वेश्चन देखेंगे। उत्तल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ आभास की कर सकते हैं। अब 16 क्वेश्चन देखेंगे। समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ये भी दोनों। इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर होगा ये आभासी प्रतिबिंब। वस्तु से छोटा 17 क्वेश्चन है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, या ये राइट आंसर डी होगा। अवतल दर्पण में भी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अवतल और दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब आते हैं प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। जो प्रकाश है वो आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा है। जो प्रकाश है वह आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा है। अब आते हैं 19 क्वेश्चन देखेंगे। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो, जिस दर्पण में प्रकाश में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो, वह दर्पण होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, तो इसका राइट आंसर होगा समतल दर्पण। फिर से देखते हैं क्वेश्चन। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण में बनता है, वह दर्पण है समतल समतल दर्पण में। अब क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो आर बराबर 40 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर वाट, तो एफ बराबर R/2, तो आर 40 है, 40 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा ए सी। तो एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगा। इसका राइट आंसर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे आर बराबर 40 सेंटीमीटर, ए बराबर वाट, ए बराबर R/2, तो आर 40 सेंटीमीटर और दूरी 20 सेंटीमीटर आ गया। अब इस वीडियो को आप पूरा समझ गए होंगे, तो अब इस वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें, जिससे आपको दोस्तों भी बहुत चीज़ सीख सकेंगे। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।